स्टूडेंट, आई वेलकम यू अगेन इन दिस सच्चिदानंद रनिंग चैनल। स्टूडेंट, इंग्लिश क्लास 12 है, जिसमें इंग्लिश प्रोज का ए सेकंड चैप्टर लास्ट स्प्रिंग एनिस जंग इज आथर। इसके 60 क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में चेक करने जा रहे हैं। इसके पहले हमने इस चैप्टर के भावार्थ को, इस समरी को हिंदी में एक्सप्लेन किया है। यदि आप नहीं देखे हैं तो उसे ज़रूर चेक करें। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में पड़ा है। इंग्लिश क्लास 12 एनसीईआरटी का प्लेलिस्ट है, उस पर जाकर के हमारे सारे वीडियो को देख सकते हैं। इसके पहले वाला चैप्टर भी आप चेक कर सकते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं स्टूडेंट, तो सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को। तो 60 क्वेश्चन का ये पहला क्वेश्चन चेक करेंगे। देखिए, व्हाई डिड एनिस जंग आस्क साहेब अबाउट द स्कूल। जो साहेब एनिस जंग हैं, इस पाठ के जो आथर हैं, लेखिका हैं, वो साहेब नामक बच्चे से उस स्कूल के बारे में क्या उससे पूछती हैं। ठीक, व्हाट वाज इट्स इम्पैक्ट ऑन साहेब, और साहेब का क्या उस पर प्रभाव पड़ा जब जो टीचर एनिस जंग जो आथर थी, जब उन्होंने पूछा कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाते, तो इसका क्या प्रभाव उसके ऊपर पड़ा, ये चेक करते हैं। देखें, व्हाई डिड एनिस जंग आस्क साहेब अबाउट स्कूल, स्कूल के बारे में साहेब से क्यों उन्होंने पूछताछ की। तो एनिस जंग आस्क्ड साहेब अबाउट स्कूल बिकॉज साहेब रिप्लाइड टू हर दैट ही हैज नथिंग एल्स टू डू। तो एनिस जंग जो इस पाठ की लेखिका हैं, उन्होंने साहेब नामक बच्चे से पूछी थी कि तुम उस स्कूल के बारे में, क्योंकि साहेब रिप्लाइड टू हर, जो साहेब नामक चिल्ड्रन था इस चैप्टर में, उसने उन्हें जवाब दिया था कि ही हैज़ नथिंग एल्स टू डू अदर देन रैग पिकिंग। माने उसके पास कोई कार्य ही नहीं है सिवाय इसके कि रैग पिकिंग, यानी कि ये कूड़ा कचरा बटोरने के सिवाय उसके पास कोई कार्य ही नहीं है। ही हैज नथिंग एल्स। ऐसा जब वह बालक आथर महोदय से बोला था, तब एनिस जंग जो लेखिका हैं, उन्होंने उसको स्कूल के बारे में पूछा कि तुम स्कूल भला क्यों नहीं जाते हो। आगे देखिए क्या उसका प्रभाव पड़ा था, क्या रिएक्शन और किया वो साहेब नामक बच्चा उनके सामने। साहेब सुन रिप्लाइड द आथर दैट देयर वाज नो स्कूल इन हिज नेबरहुड। जब उन्होंने पूछा कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाते, तो वह जो लड़का साहेब था उनसे बोला कि हमारे पास पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है। ही ऑल्सो प्रॉमिस्ड हर दैट ही विल गो टू स्कूल, और उनसे वादा भी किया वह लड़का कि अवश्य मैं स्कूल जाऊंगा। कब? इफ़ एनी वन बिल्ड इट, यदि हम कोई भी हमारे आसपास कोई स्कूल बना दे तो मैं स्कूल भी जाऊंगा, ऐसा वह लड़का बोला था। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डिड साहब एंड अदर रैग पिकर्स नॉट वियर चप्पल्स। ये जो साहेब नाम का जो बच्चा है इस चैप्टर में, जो कि रैग पिकर्स है, कूड़ा कचरा बटोरने वाला, और अन्य जो कूड़ा कचरा बटोरने वाले लड़के थे, वो चप्पल क्यों नहीं पहने थे। व्हाट एक्सक्यूज डिड दे गिव फॉर इट, इसके लिए उन्होंने क्या जवाब दिया लेखिका को। देखें, साहेब एंड अदर रैग पिकर्स डिड नॉट वियर चप्पल्स बिकॉज इट वॉज देयर ट्रेडिशन, क्योंकि ये उनकी परंपरा थी। एंड इट वॉज नॉट लाइक ऑफ मनी, ऐसी बात नहीं थी कि उनके पास कोई पैसे की कमी हो। चूँकि पूरे ऑल इंडिया में उन्होंने ऐसे ही बच्चों को देखा नंगे पैर। द बॉयज सिंपली रिप्लाइड दैट हिज मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द सेल्फ, और इसके लिए बच्चों ने जवाब दिया था इसके बदले में क्यों वो चप्पल नहीं पहने हैं, क्योंकि उनकी जो मदर हैं वहाँ ताक से जूते चप्पल नहीं उतारी हैं। यही बोल रहा है कि डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द सेल्फ, सेल्फ से यानी ताक से उनकी जो मदर है चप्पल को नहीं उतारी, इसीलिए वो लोग नंगे पैर हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, हाउ मेनी रैग पिकर्स यूज्ड टू लिव इन सीमापुरी दिल्ली, हाउ डिड दे सेटल देयर। यहाँ बताया जा रहा है कि जो रैग पिकर्स थे, कूड़ा बटोरने वाले जो लड़के थे, वो कितनी उनकी संख्या थी सीमापुरी में। सीमापुरी जो दिल्ली के पास होता है कितने कूड़ा बिनने वाले वहाँ पर थे ऐसे सीमापुरी स्थान पर, और हाउ डिड दे सेटल देयर, और किस प्रकार से यहाँ पर सीमापुरी में ये आए हुए थे।
तो रैग पिकरों की संख्या कितनी थी? देखिए, देयर लिव्ड 1000 रैग पिकर्स इन सीमापुरी दिल्ली। तो वहाँ पर हजारों रैग पिकर्स थे सीमापुरी दिल्ली में। और द रैग पिकर्स वेयर बिलोंग टू ढाका इन बांग्लादेश। बांग्लादेश ढाका में वो रहते थे पहले, उसी से वहाँ से रिलेटेड थे। और देयर होम्स एंड फील्ड्स वेयर रुइंड बाय द स्टॉर्म्स एंड दे अराइव्ड हियर इन सीमापुरी। जब विनाश के कारण, तूफान के कारण उनके खेत और होम घर बर्बाद हो गए तो यहाँ आ गए और बस गए यहीं पर आकर। वही है, दे सेटल्ड हियर प्रीवियस 30 ईयर्स एगो विदाउट आइडेंटिटी एंड परमिट बट विथ राशन कार्ड। पिछले 30 सालों से ये यहीं पर रह रहे हैं, जबकि उनका कोई पहचान नहीं है, ना तो कोई अनुमति ही है, लेकिन उनके पास राशन कार्ड जरूर है। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, व्हाट वाज क्वेश्चन नंबर इट इज 4, व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ गार्बेज फॉर चिल्ड्रन। माने कूड़े का अर्थ क्या था उन बच्चों के लिए। व्हाट डिड दे फाइंड इन इट, और कूड़े में उन्हें क्या चीज़ मिलते थे। देखें, द मीनिंग ऑफ गार्बेज फॉर चिल्ड्रन वाज रैप्ड इन वंडर। तो इसका जो आशय था गार्बेज का उन बच्चों के लिए, तो इसमें ढकी हुई कोई आश्चर्यजनक चीज़ होती थी। कूड़े का आशय उन बच्चों के लिए कोई ढकी हुई आश्चर्यजनक वस्तुएं होती थी। दे फाउंड रुपीज आर 10 रुपीज नोट इन इट, और उसमें उन्हें कभी कभी 1 रुपये अथवा 10 रुपये के नोट भी मिल जाया करते थे उन ढेरों में, कूड़े में। क्वेश्चन नंबर 5 इट इज, व्हाई डिड साहब ज्वाइन द जॉब एट मिल्क बूथ। वो बूथ वाले, मिल्क यानी दूध के बूथ वाले कह सकते हैं कि दूध वाले बूथ पर उसने नौकरी क्यों की। व्हाट वाज ही पेड फॉर हिज सर्विस, और उसके लिए उसको कितने पैसे दिए जाते थे। तो देखिए, दूध की दुकान पर उसे नौकरी क्यों करनी पड़ी। साहब ज्वाइंट द जॉब एट मिल्क बूथ बिकॉज ही हैड नीड मोर मनी, क्योंकि उसे ज़्यादा पैसे की ज़रूरत थी और भोजन के लिए पैसे चाहिए था। ही वाज पेड 800 रुपीज़ पर सर्विस, और उसको 800 रुपये मिलते थे। तो बाकी के शेष क्वेश्चन सेकंड पार्ट में है स्टूडेंट। सो थैंक यू।